नमस्कार, मैं हूं राजीव निगम और बहुत जल्द मैं हाजिर होने वाला हूं टीवी 6 न्यूज नेटवर्क पे। बहुत किया सम्मान। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। बहुत किया सम्मान। दीपावली में कहते हैं ना कि कुछ मीठा हो जाए, अक्सर लोग एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन आज मैं कहता हूं कि कुछ इमोशनल हो जाए। क्योंकि एक तस्वीर मैंने ऐसी देखी दीपावली के ठीक एक दिन पहले। मनीष सिसोदिया जो जेल से 5 घंटे की छुट्टी पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने आए थे, और किस तरीके से वो उनसे गले मिल करके इतना इमोशनल सीन था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर, उन्होंने कुछ किया होगा, जो भी गलती सच्चाई मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। तो वो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से जेल में, और उनकी पत्नी बेचारी बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। लेकिन मन में सवाल ये उठता है कि मनीष सिसोदिया क्या इतने बड़े भ्रष्टाचारी, या क्या इतने बड़े मतलब निकृष्ट और निकम्मे और धूर्त इंसान है कि उनको जेल के अंदर इस तरीके से सड़ाना चाहिए। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि एक जो बाबा राम रहीम जो सजा याफ्ता है जेल में, वो 40-40 दिन की पैरोल लेकर के बाहर आता है और खुलेआम अपना जीवन जीता है, अपना प्रवचन करता है, अपने भक्तों के साथ उठता बैठता है, बैडमिंटन खेलता है, वीडियो बनाता है, अपनी पूरी लाइफ जीता है। जिसके ऊपर गंभीर आरोप है और सजा याफ्ता है, जेल में सजा भुगत रहा है, उसको भी 40-40 दिन की पैरोल मिलती है। क्या मनीष सिसोदिया ने उससे बड़ा गुनाह किया है? दूसरी बात, अगर सोचने वाली बात यह है कि अभी महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, जो भी सत्ता का उथल पुथल हुआ, उसमें एक जनाब हैं अजीत पवार साहब, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इतने भ्रष्टाचारी और ये वो, बाद में उनको अपने ऊपर शामिल कर लिया, अपनी पार्टी में, अपने उसमें शामिल करके और सरकार वरकार बना के उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। और जो उप मुख्यमंत्री था, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहा था और दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहा था, उसको जेल के अंदर डाल दिया। और वो जेल से बाहर, जिनको जेल जाना चाहिए, करोड़ों रुपए का जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उप मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने ऊपर जितने भी मुकदमे लगे थे सब हटा लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मनीष सिसोदिया अजीत पवार से भी बड़े भ्रष्टाचारी थे, जो उनको इतने दिनों बाद भी जमानत नहीं दी जा रही है, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य जी जो भी हैं, बाबा जी, जब ये मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही इनके ऊपर बड़े गंभीर गंभीर मुकदमे थे, वो सब मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने हटा लिए और अच्छे मुख्यमंत्री बन करके अपना लाइफ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और बड़ा बुलडोजर बाबा और ये वो बने हुए। तो क्या मनीष सिसोदिया ने जो योगी जी ने गुनाह किए थे, जो इतने बड़े बड़े मुकदमे उनके ऊपर लगे थे, क्या उनसे बड़े आरोपी हैं, उनसे बड़ा गुनाह किया है? अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि गुजरात में इलेक्शन के पहले मोरबी नाम का एक जो पुल था वो गिर गया और काफी लोग उसमें मर गए। तो जो उन मौतों का जिम्मेदार था, उसका क्या हुआ? क्या वो जेल के अंदर इसी तरीके से सड़ रहा है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को सड़ाया जा रहा है जेल के अंदर? इतनी सारी मौतों को जो जिम्मेदार था शख्स, क्या उससे बड़ा गुनाह किया मनीष सिसोदिया ने? पुलवामा में जो घटना हुई, हमारे देश के जवान शहीद हुए, किसकी गलती से, कहां से वो आरडीएक्स चीजें आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या उससे बड़ा गुनाह किया है मनीष सिसोदिया ने, संजय सिंह ने, जो ये लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं? हिमंता बिश्वा शर्मा, जिनके ऊपर इतना बड़ा आरोप था भ्रष्टाचार का, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं। क्या उनसे ज्यादा बड़े आरोप इनके ऊपर थे जो जेल के अंदर हैं और अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी के बावजूद? नारायण राणे साहब एक महाराष्ट्र के हैं, जिनके ऊपर ईडी रोज जा रही थी, वो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये था, और वो इधर आ गए, अब उनके यहाँ कुछ नहीं जा रहे, वो बहुत साफ सुथरे अच्छे हो। क्या उनसे ज्यादा गुनाहगार हैं संजय सिंह और ये अपना मनीष सिसोदिया साहब? इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो व्यवस्था है, सिस्टम है,
कुछ गलत किया होगा, कुछ गलत मिला होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा गुनाह है कि इनको जेल के अंदर सड़ा दिया जाए, इनको जमानत न दी जाए, चाहे पत्नी चाहे बच्चे बीमार हो जाए, इनकी लाइफ पे कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा गुनाह किया है। अभी कुछ समय पहले उड़ीसा में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें काफी लोग मारे गए थे, उसके भी तो कुछ लोग गुनाहगार रहे होंगे। क्या वो पकड़े गए? क्या वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे ऐसे ही सड़ रहे हैं? क्या उससे बड़ा गुनाह किया है संजय सिंह ने और मनीष सिसोदिया ने? ये सवाल आम लोगों के दिमाग में आते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनको भी ये होना चाहिए, लेकिन बाकी जो चीजें बताई, वो लोग फ्री घूम रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री कोई उप मुख्यमंत्री बना घूम रहा है, कोई वैसे घूम रहा है, इतनी बड़े मौतों के जिम्मेदार लोग बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। और ये एक जो भी गुनाह हुआ है जिसमें अभी तक सिद्ध नहीं हो रहा है, सिद्ध हो जाए, जो चीजें हो जाए आप जेल में डालो। हम मैं किसी कानून का या किसी सिस्टम का या भ्रष्टाचार का मैं पक्षधर नहीं हूं मैं, लेकिन एक बात दिमाग में आती है, क्या इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर दिया कि इनको मतलब 1 घंटे और 2 घंटे के लिए जेल से बाहर निकालना मतलब बड़ा गुनाह हो जाएगा। और बाकी मोरबी के, पुलवामा के और उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना की इतनी मौतों के जिम्मेदार लोग खुलेआम घूमते रहे और हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले लोग मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन करके बैठे रहे। मन में विचार आता है, तब ये लगता है कि कुछ तो कहीं पर गड़बड़ है, और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके लिए बस यही होता है, बहुत किया सम्मान। नमस्कार, मैं हूं राजीव निगम और बहुत जल्द मैं हाजिर होने वाला हूं TV6 न्यूज नेटवर्क पे बहुत किया सम्मान।